एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1। इसमें हम देखते हैं कि जो गिवन हमें इक्वेशन है वो है 3x² + 2x माइनस अंडर रूट 3x² + 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और अब हम पुट करते हैं 3x² + 2x माइनस 1 होल अंडर रूट इक्वल टू y और इस इक्वेशन को अपनी सहूलत के लिए हम 2 कह देते हैं। अब हमारे पास इस हिस्से की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसकी वैल्यू हमें इसी इक्वेशन से निकालनी है। तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 3x² + 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y², या ये आ जाता है 3x² + 2x इज इक्वल टू y² + 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, तो हम इनको इक्वेशन 1 में डालते हैं तो इक्वेशन 1 आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 में ये वाला हिस्सा है y² + 1 माइनस y इज इक्वल टू 3, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y² माइनस y, 3 इस साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, y² माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या y² y इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है y माइनस 2 प्लस 1 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या ये y माइनस 2 कॉमन लें तो y माइनस 1 अंदर बचता है इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाता है कि आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास y के लिए आ गई हैं। यहाँ पर सॉरी प्लस था तो ये प्लस आएगा, तो y इज इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ पर हमारे पास अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। तो अब हम इनको इक्वेशन जो हमारी 2 थी इसमें पुट करते हैं और हम x की वैल्यू हासिल करते हैं। तो पहले हम करते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। हमारी जो इक्वेशन 2 है वो है 3x² + 2x माइनस 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2। इसको हम स्क्वायर करें तो ये आ जाता है 3x² + 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, या 3x² + 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं तो ये आ जाता है 3x² + 5x माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 3x + 5 माइनस 1, यहाँ से कॉमन लें 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x + 5 कॉमन लें तो आ जाता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो
ये आ गया आइदर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू -5/3 और x इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करके तो इसको x की वैल्यू हासिल करते हैं। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम y इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो ये आ जाती है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब बोथ साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1। या ये -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं तो 3x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 24। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा होल डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 होल डिवाइडेड बाई 6। इसमें से यहाँ से अगर मैं 4 बाहर निकालता हूँ अंडर रूट से तो यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 6 और 2 फर्दर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 होल डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 के साथ ये कैंसिल हो गया तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 होल डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास जो x के पॉसिबल रूट्स आए हैं वो हैं x इज इक्वल टू 1 है, -5/3 है और ये वाला है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास 4 रूट्स आए हैं। अब हम इनको चेक करना शुरू करते हैं कि कौन से रूट्स एक्चुअली इस इक्वेशन से को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम चेकिंग करते हैं तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में हम डालते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास जो शुरू की इक्वेशन थी वो थी ये वाली। इसमें हम डालते हैं तो ये हमारे पास आता है, ये इक्वेशन है 3x² माइनस 2x माइनस 3x² यहाँ पर सॉरी प्लस है प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इसमें हम ये वैल्यू डालते हैं 1 वाली तो ये हमें 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3 प्लस 2 माइनस
अंडर रूट के अंदर 3 + 2 - 1 = 3। ये है 5 - 6 का अंडर रूट = 3। सॉरी, ये -1 है तो यहाँ पर 4 आएगा। तो ये आ जाएगा 5 - 2 = 3। तो ये इम्प्लाई करता है 3 = 3। तो ये इम्प्लाई करता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो इसलिए ये एक हमारा रूट है। नेक्स्ट हम दोबारा जो बाकी रूट्स हैं उनको भी हमने चेक करना है। पुट x = -5/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इस वाली में हम दोबारा पुट करते हैं -5/3। तो ये आ जाता है 3 × -5/3 होल स्क्वायर प्लस 2 × -5/3 माइनस 3 × -5/3 होल स्क्वायर प्लस 2 × -5/3 -1 = 3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 × 25/9 -10/3 माइनस 3 × 25/9 और -10/3 -1 = 3। अब ये बन जाता है 25/3 -10/3 माइनस अंडर रूट में 25/3 -10/3 -1 = 3। इसको हम देखते हैं कि 3 इसका एलसीएम है तो ये बाकी बच जाता है 15/3 माइनस, इसी तरह ये भी 15/3 बच जाता है -1 = 3। तो ये आ जाता है 5 माइनस अंडर रूट 5 - 1 = 3। तो दिस इज इक्वल टू 5 - 2 आ जाएगा =3। तो ये इम्प्लाई करता है कि 3 = 3। तो ये इम्प्लाई कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट जो हासिल शुदा रूट है उसको इक्वेशन में डाल करके देखते हैं कि वो इसका रूट एक्चुअल है या नहीं है। तो हम पुट करते हैं, पुट -1 + 7 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में जब हम डालते हैं तो इक्वेशन 1 आ जाती है 3 × -1 + 7 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -1 + 7 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट के अंदर जो पार्ट है वो हम लिखते हैं 3 × -1 + 7 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 2 × -1 + 7 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 3 -1 = 3। अब
ये आसान है कि इसे हम कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन कैलकुलेटर का आपको पता है कि इन एग्ज़ाम्स में इजाज़त नहीं होती, इसलिए इसे ऐसे मेथड से हमने सॉल्व करना है जिसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल ना हो। तो ये हम देखते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हुए कि ये बन जाता है 3 इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन होल होल इसका स्क्वायर बन गया, और ये डिवाइडेड बाई 9 है अगर हम इसको स्क्वायर से बाहर निकाल लें, प्लस 2/3 इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट। इसी तरह ये वाला भी 3 इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2/3 माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब 3 से ये 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। अब सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं है, तो अब हम ये देखते हैं कि इन दो में से हम इतना हिस्सा बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर जो बाकी बचा वो है माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन और प्लस यहाँ पर जो बाकी बचा वो है 2 माइनस। इसी तरह हम इसमें से भी ये 3 के साथ 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो हम इसमें से जो कॉमन निकाल सकते हैं माइनस वन प्लस सेवन अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 3, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर बचा माइनस वन प्लस सेवन अंडर रूट प्लस 2 माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब इसको हम ये देखते हैं कि ये है 1/3, अगर हम अलहदा कर लें तो ये माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन इंटू ये प्लस 2 है और ये माइनस वन है, तो ये 1 प्लस सेवन अंडर रूट आ जाएगा माइनस। इसी तरह ये वाला हिस्सा है, इसमें से भी 1/3 को हम अलहदा कर लेते हैं, तो ये माइनस वन प्लस सेवन अंडर रूट इंटू ये प्लस 2 है माइनस वन है, तो ये 1 प्लस सेवन अंडर रूट आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब ये वाला हिस्सा जो है ये एक तरह का है कि माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि ये होगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के बराबर होगा। तो ये है 1/3 इंटू बी स्क्वेयर सेवन अंडर रूट का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर माइनस 1/3 सेवन अंडर रूट का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाता है 1/3 इंटू सेवन माइनस वन माइनस 1/3 इंटू सेवन माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि 1/3 इंटू सिक्स माइनस अंडर रूट में 1/3 इंटू सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू 3, या ये इम्प्लाई करता है यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट के अंदर 2 माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो ये इम्प्लाई करता है कि 2 माइनस यहाँ पे 1 का अंडर रूट है, तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो ये इम्प्लाई करता है कि 1 इज इक्वल टू 3।
तो इस तरह हमें ये नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो रूट है, ये इसका एक्चुअल रूट नहीं होगा बल्कि एक्सट्रानस रूट होगा। अब हम जो नेक्स्ट लास्ट रूट है उसको भी हम इसी तरह वेरीफाई करते हैं। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 7 होल डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये भी डालते हैं तो हमें ये मिल जाता है 3 इंटू -1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 7 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इंटू -1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1 माइनस 7 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 और -1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 7 अंडर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ये 3 का स्क्वायर हम अलहदा ले लेते हैं, प्लस 2/3 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 7 माइनस, इसी तरह ये अंडर रूट के अंदर भी इसी तरह हम कर लेते हैं इसको, 3 इंटू -1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 3 -1 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 से 3 टाइम्स ये कट गया, इसी तरह यहाँ भी 3 से 3 टाइम्स कट गया। अब यहाँ पर ये हिस्सा इनमें से कॉमन है तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, -1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 3, ये हमने कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पर बचा -1 माइनस 7 अंडर रूट प्लस -1 सॉरी प्लस 2 प्लस 2 यहाँ पर बाकी बचेगा माइनस, यहाँ पर भी हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है -1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1 माइनस 7 अंडर रूट और प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम देखते हैं, 1/3 हम अलहदा कर लेते हैं तो ये -1 माइनस 7 अंडर रूट और यहाँ पर 2 का प्लस है और -1 है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 अंडर रूट माइनस, इसी तरह 1/3 को हम अलहदा कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -1 माइनस 7 अंडर रूट -1, ये 2 है और -1 है तो बाकी 1 बचेगा, -7 अंडर रूट -1 इज इक्वल टू 3। तो इज इक्वल टू 1/3। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर -a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी से, या हम ये कह सकते हैं कि ये है, अगर इसमें से हम एक माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये आ जाएगा -a² माइनस b², या हम इसको कह सकते हैं ये b² माइनस a² के बराबर है।
तो इस सूरत में b जो है हमारा √7 है, तो ये √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और -1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर भी 1/3 इंटू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 1/3 इंटू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये आ गया 2 माइनस 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये इम्प्लाई करता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ऐसी सूरत में 1 इक्वल टू 3 आ जाता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहती, ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं रहती। इसलिए हमारे जो अब रूट्स बने हैं उसमें से 2 रूट्स ऐसे आए हैं जो एक्सट्रानस हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ऑन चेकिंग वी फाइंड -1 प्लस माइनस √7 over 3 are extraneous roots तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, हम हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू जो दो बाकी रूट बचे थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे 1 और -5/3, ये हमारे रियल रूट्स हैं और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2, इसमें जो हमें गिवन इक्वेशन है वो है x² माइनस x/2 -7 इज इक्वल टू x माइनस 3 अंडर रूट 2x² माइनस 3x प्लस 2। इसको मज़ीद सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम 2 LCM ले लें तो ये आ जाएगा 2x² माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू x माइनस 3 2x² माइनस 3x प्लस 2। अब हम 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 2x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं तो ये बन जाता है 2x² माइनस x माइनस 14 माइनस 2x प्लस 6 अंडर रूट 2x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या हम ये कह सकते हैं कि ये है 2x² माइनस x और माइनस 2x मिलके माइनस 3x बन गए प्लस 6 अंडर रूट 2x² माइनस 3x प्लस 2 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं और हम पुट करते हैं पुट 2x² माइनस 3x प्लस 2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू y और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन से हम ये 2x² माइनस 3x की वैल्यू हासिल करने के लिए इसको स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू y² आ गया और ये इम्प्लाई करता है कि 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू y² माइनस 2 आ गया। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में डालते हैं
तो इक्वेशन 1 हमारी आ जाती है। इक्वेशन 1 becomes, यहाँ पर आ गया y स्क्वेयर -2 प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, या y स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या इसके हम रूट्स बना लें, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, फैक्टराइज करें तो y स्क्वेयर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y इसमें से कॉमन लें तो y प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लें तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज कि y प्लस 8 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कहते हैं कि आइदर y plus 8 is equal to 0 or y plus 2 is equal to 0. So this implies y is equal to minus 8 और y is equal to minus 2। ये दो वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं कि या y जो है वो माइनस 8 के बराबर है, या y जो है वो माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस 2 था, तो यहाँ पर भी माइनस 2 आएगा, तो y 2 के बराबर है। अब जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं इनको हम इक्वेशन 2 में डालते हैं और वहाँ से हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस 8, तो हम कहते हैं पुट y इज इक्वल टू माइनस 8 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसे पुट करते हैं। इक्वेशन 2 है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 8। अब बोथ साइड्स का हम स्क्वेयर लेते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 64, या 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 है तो ये प्लस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 62 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 और ये प्लस आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 8 को हम 62 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 496 होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 505 होल डिवाइडेड बाई 4। तो एक सेट हमें रूट्स का ये मिल गया है। अब हम सेकेंड सेट ऑफ रूट्स निकालते हैं और इसके लिए हम दोबारा जो दूसरी वैल्यू है उसको पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम ये डालते हैं तो ये है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। बोथ साइड्स को हम स्क्वेयर करते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, या 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो
ये फैक्टर्स इसके बनते हैं 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 4 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 आएगा, 2x कॉमन लिया है तो प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये हमारे जो रूट्स आ गए हैं x के पॉसिबल रूट्स हैं वो है, एक है -1/2 है, दूसरा 2 है और तीसरा और चौथा रूट जो है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 505 डिवाइडेड बाई 4 है। अब हम इनको चेकिंग शुरू करते हैं और इसके लिए हम पहले हम x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें हम पुट करते हैं इसे। तो हमारी इक्वेशन 1 जो थी उससे पहले हम ज़रा लिख लेते हैं ताकि हमारे सामने रहे। इक्वेशन 1 थी ये वाली 2x² माइनस 3x, ये वाली, इसको हम ज़रा लिख लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 6 अंडर रूट 2x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू -1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1/2 प्लस 6 2 इंटू -1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1/2 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाए इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 6 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये आ जाता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 प्लस 3/2 आ गया, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 6 अंडर रूट, ये भी 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4/2, इसका 2 एलसीएम लिया तो ये 4/2 आ गया प्लस 6 अंडर रूट 4/2 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये 2 बन गया प्लस 6 अंडर रूट में 2 इसका एलसीएम आ गया और 4 प्लस 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 प्लस 6 इंटू ये 8/2 है तो 8/2 4 के बराबर आ जाता है, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज 2 प्लस 6 इंटू 2, ये 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि 14 इज इक्वल टू 14। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो इस तरह हमारा ये रूट जो है ये एक्सटेंस नहीं है। अब हम सेकंड रूट को पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं 2, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 माइनस 6 प्लस 6 4 सॉरी 8, ये 8 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 बन जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 प्लस 6 इंटू ये 8 प्लस 2 10, 6 माइनस किया तो बाकी बचा 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2। यहाँ पर 4 अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारी। अब हम नेक्स्ट जो x की वैल्यू हमें मिली थी वो पुट करते हैं। और नेक्स्ट x की वैल्यू थी x इज इक्वल टू 3 प्लस 505 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। और इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6 अंडर रूट 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम x की ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए देखते हैं कि ये आ जाता है 2 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 2 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16
माइनस 3 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाता है, सॉरी पहले इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 8 ज़ार आ जाता है, ये भी 2 8 ज़ार आ जाता है। तो अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाता है 8 और ये आ जाता है 3 प्लस 505 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 6 3 प्लस 505 अंडर रूट प्लस 6 और ये अंडर रूट के अंदर होगा। यहाँ पर इन दो टर्म्स का एलसीएम भी 8 बनता है, तो ये हम 8 ले लेते हैं। तो 3 प्लस 505 अंडर रूट होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 इंटू 3 प्लस 505 अंडर रूट प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ये देखते हैं कि इनमें से 3 प्लस 505 अंडर रूट कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हम कॉमन लेते हैं। 3 प्लस 505 होल अंडर रूट कॉमन ले लिया, तो अंदर ये बाकी बचा 3 प्लस 505 अंडर रूट माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 और ये है 3 प्लस 505 अंडर रूट इंटू ये कॉमन लिया है हमने, तो बाकी अंदर बचा 3 प्लस 505 अंडर रूट माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2, प्लस 2 तक अंडर रूट में है, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है 8, तो एलसीएम है इसका 3 प्लस 505 अंडर रूट और ये माइनस 3 प्लस 505 अंडर रूट प्लस 6 यहाँ पर 8 एलसीएम है, तो ये आ गया 3 प्लस 505 अंडर रूट इंटू माइनस 3 माइनस 6 और प्लस 3 है, तो माइनस 3 आ गया, माइनस 3 प्लस 505 अंडर रूट प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। a हम ले लेते हैं 505 को अंडर रूट को और b माइनस b3 को ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 505 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 505 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब ये नेक्स्ट टर्म आ जाती है, इसको हम कह सकते हैं कि अंडर रूट से हम इसको बाहर निकालते हैं। स्क्वायर है 505 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6, ये भी आ जाता है 505 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 496 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 496 डिवाइडेड बाई 8
प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 496 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 62 प्लस 6 अंडर रूट 62 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये है 62 प्लस 6 इंटू 8 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 462 प्लस 48 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 96 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दोबारा हम ज़रा लिख लेते हैं। एक लंबा क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ें रेडी रेफरेंस के तौर पे मौजूद हों। ये है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम दोबारा ये पुट करते हैं। तो इसको जब हम पुट करते हैं तो इक्वेशन आ जाती है 2 इंटू 3 माइनस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 505 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 2 इंटू 3 माइनस 505 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4, इसके ऊपर स्क्वेयर है, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्दर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 3 माइनस 505 अंडर रूट होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 ये आ जाता है 2 इंटू 3 माइनस 505 का अंडर रूट और होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाता है 2 से 16 को हम कैंसिल करें तो यहाँ पर 8 आ जाता है, यहाँ पर भी 2 से 16 को कैंसिल करें तो 8 आ जाता है। तो अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं दोनों का। इसका एलसीएम आ गया 8 और ये आ गया 3 माइनस 505 अंडर रूट होल स्क्वेयर माइनस, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 आ जाएगा, 3 माइनस 505 प्लस 6 और ये अंडर रूट है, यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 माइनस 505 अंडर रूट का होल स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 3 माइनस
505 अंडर रूट प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम देखते हैं कि 3 माइनस 505 अंडर रूट हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 3 माइनस 505 अंडर रूट, और ये अंदर बाकी बच जाता है 3 माइनस 505 का अंडर रूट और माइनस 6, और इसके नीचे जो एलसीएम है वो है 8। प्लस 6 इसमें से भी हम कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन आ जाता है 3 माइनस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, सिर्फ इतना हिस्सा कॉमन आ गया। तो अब ये अंदर जो बाकी बचा वो है 3 माइनस 505 अंडर रूट माइनस 6। अब इसके नीचे 8 एलसीएम वाला है, प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया 3 माइनस 505 इंटू 3 और माइनस 6 की वजह से ये माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 505 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6। 3 माइनस 505 अंडर रूट, और यहाँ पर भी माइनस 3 माइनस 505 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पार्ट है इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये a माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस बी है। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लें तो ये आ जाता है माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ये माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, या हम इसको ये कह सकते हैं ये बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है। तो हमारे पास b जो है वो 505 है, इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ये 505 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6। तो ये है 505 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 505 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6, 505 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 505 में से 9 माइनस किया तो बाकी 496 बचा, प्लस 6 अंडर रूट 496 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 496 को 8 से डिवाइड करें तो ये 62 आता है, प्लस 6, 62 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 62 प्लस 6 अंडर रूट 64 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 62 प्लस 6 इंटू 8 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये है 62 प्लस 48 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये आता है 96 के बराबर। तो 96 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इसलिए हम अब ये कहेंगे कि ये जो हमारे दो रूट्स थे, देयरफॉर x is equal to 3 plus minus 505 under root divided by 4 are extraneous roots. तो इस इक्वेशन के जो रियल रूट आए हैं वो जो हमने शुरू में फाइंड किए थे वो आएंगे ये वाले x is equal to -1/2 और 2. Therefore x is equal to -1/2 और 2. ये इसके रूट्स हैं और ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन 3 में हमें गिवन इक्वेशन है 2x plus 8 under root plus x plus 5 under root is equal to 7. इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं और फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं. तो हम ये कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 2x plus 8 under root plus x plus 5 under root होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, या ये आ जाता है 2x plus 8 plus x plus 5 plus 2 into 2x plus 8 under root और multiplied by x plus 5 under root is equal to 49. या ये आ जाता है 3x plus 13 plus 2 और अब इसको हम ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं अंडर रूट के अंदर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 8 5 40 और ये अंडर रूट के अंदर है इज इक्वल टू 49. अब हम ये देखते हैं कि इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2 अंडर रूट, ये बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 49 में से ये माइनस होगा, ये राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो 49 माइनस 3x माइनस 13 तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 36 माइनस 3x. या इसको हम ये कह सकते हैं कि -2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x माइनस 36. सहूलत के लिए ज़रा इसका इस साइड का माइनस को की तरतीब चेंज की है. इसको अगेन हम स्क्वायर करते हैं, फिर हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. हम इन बोथ साइड्स को स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू 2x स्क्वायर अंडर रूट अब ख़त्म हो जाएगा प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू इसका जो स्क्वायर है
3x माइनस 36 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर 1296 और माइनस 216x। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 8x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 160 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 216x प्लस 1296। अब इन राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 8x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 160 है ये 160 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 216x माइनस 1296। तो ये आ जाता है 8x स्क्वायर में से माइनस 9x स्क्वायर करें तो माइनस x स्क्वायर और 72 और 216 को हम ऐड करें तो ये आ जाता है 288 और 160 माइनस करें 1296 में से तो ये आ जाता है माइनस 1136 इज इक्वल टू 0। या इनके अब हम साइन चेंज कर दें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 284x प्लस 4x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। या x इसमें से कॉमन लें तो x माइनस 284 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 284, ये माइनस था यहाँ पर, सॉरी ये माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 284 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 284 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये कह सकते हैं कि either x minus 284 is equal to 0 और x minus 4 is equal to 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x is equal to 284 और x is equal to 4। ये हमारे दो रूट्स आ गए हैं। अब हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये इसके रूट एक्चुअली हैं या नहीं हैं। तो चेकिंग के लिए हम कहते हैं कि चेकिंग के लिए हम पुट करते हैं पुट x is equal to 284 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 ज़रा दोबारा हम लिख लेते हैं 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। रादर यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2 इंटू 284 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 284 प्लस 5 अंडर रूट तो ये आ जाएगा 284 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 576 284 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 4 8 और 16 और 568 प्लस 8
प्लस ये बन गया 289, ये बन गया 576 प्लस 289, तो ये है 24 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 24 बनेगा, और ये है 13। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो है 37। लेकिन 37 जो है, हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो 7 के बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम जो दूसरा रूट है वो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में अब हम ये दूसरा रूट पुट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो ये है, तो इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाती है 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ जाता है 8 प्लस 8 प्लस 9, 16 प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड थी हमारी, इसके ये बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम ये कहेंगे कि ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 284 is an extraneous root, therefore hence the solution set is equal to 4। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसमें हमें गिवन इक्वेशन है 3x प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 4 अंडर रूट। इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 3x प्लस 4 अंडर रूट माइनस 2x माइनस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो इनकी बोथ साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम इनको स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 2। अब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 3x प्लस 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2x माइनस 4 और माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4 अंडर रूट 2x माइनस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 4। यह आ जाता है 5x माइनस 2 3x प्लस 4 अंडर रूट 2x माइनस 2x माइनस 4 अंडर रूट
इज इक्वल टू 4, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये है -2। अब इन टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाता है 6x² -12x प्लस 8x -16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 - 5x। या ये बराबर है 2 अंडर रूट -1 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ऑर्डर बेहतर हो जाएगा इसका। तो ये आ गया 6x² -4x -16 इज इक्वल टू 5x -4। अब अगेन इन बोथ साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है 4 × 6x² -4x -16 इज इक्वल टू 24x² प्लस 16 -40x, या ये आ जाता है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 24x² -16x -64, और अब ये राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाता है -25x² -16 प्लस 40x इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बाकी बचता है -x² और -16x और प्लस 40x है, तो ये बच जाएगा +24x, और -64 -16 है, तो ये बच जाएगा -80 इज इक्वल टू 0। या इसको हम अगर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x² -24x -80 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसके अब हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो हैं x² -20x प्लस 4x -4x सॉरी -4x, और यहाँ पर ये यहाँ पर +80 था, +80 इज इक्वल टू 0। x इंटू x -20 -4 इंटू x -20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x -20 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर x -20 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 4। अब हम इसकी चेकिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी जो शुरू में हमने ली थी, ये वाली। इस इक्वेशन 1 को हम दोबारा ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आसानी के लिए हमें अवेलेबल हो। 3x + 4 अंडर रूट -2x -4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट करना है इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 3 × 20 + 4 -2 × 20
-4, तो ये आ जाता है 60 + 4 √- 40 - 4 √ 64 √ -36 √ ये आता है 8 - 6 = 2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी 2 ही है। तो ये राइट हैंड साइड है, तो ये इम्प्लाई करता है कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसलिए ये हमारा एक रूट है। अब हम सेकंड रूट को चेक करते हैं। पुट x = 4 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसे पुट करते हैं, तो ये आता है 2 × 4 + 4 √ -2 × 4 - 4 √ तो ये आ जाता है 8 + 4 सॉरी यहाँ पर 3 है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 3 है इसलिए ये आ जाएगा 12 + 4 √ -8 - 4 √ तो ये इम्प्लाई करता है कि ये 16 का अंडर रूट है और -4 का अंडर रूट है, तो ये आ जाता है 4 - 2 = 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है = 2, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इस केस में भी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें एक्सट्रानस रूट तो कोई नहीं है, देयरफॉर नो रूट इज एक्सट्रानस, हेंस सॉल्यूशन सेट सॉल्यूशन सेट हमारा जो बन गया है वो है 4 है और 20 है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5, इसमें हमें गिवन इक्वेशन है x + 7 + x + 2 = 6x + 13 होल अंडर रूट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और फर्स्ट स्टेप में इसे हम बोथ साइड्स को स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है x + 7 अंडर रूट प्लस x + 2 अंडर रूट होल स्क्वायर = 6x + 13 अंडर रूट होल स्क्वायर। इसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है x + 7 + x + 2 + 2 × x + 7 x + 2 का अंडर रूट = 6x + 13। इनको हम सम अप करते हैं तो 2x + 9 + 2 × अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाता है x² + 2x + 7x + 14
इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बनती है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9 या 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 या 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 14। इसमें से 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2x प्लस 2 रह गया बाकी, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो ये बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इनको अगेन हम स्क्वायर करते हैं, तो हम कहते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब इनको हम दोबारा स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू इसका 2x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। अब हम इन टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाता है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या 3x स्क्वायर। इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं, तो ये फैक्टर्स बनते हैं माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम ये कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अब हम इन रूट्स को चेक करते हैं। चेकिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में, तो इसके लिए हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सहूलत के लिए इक्वेशन 1 दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13। इसमें हम जब पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 प्लस 7 अंडर रूट प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट, तो इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 13 अंडर रूट, तो ये आ जाता है 9 का अंडर रूट प्लस 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 12 प्लस 13 का अंडर रूट, तो ये है
3 प्लस 2 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये रिलेशनशिप जो है ये ट्रू साबित हुई, मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा रूट है, पुट x इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -5/3 + 7 प्लस -5/3 + 2 is equal to 6 into -5/3 + 13। तो इसका एलसीएम ले लें, जो 3 आ जाता है, -5 + 21 आ जाएगा, प्लस फिर एलसीएम ले लें तो ये 3 आ जाएगा, -5 + 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 3 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा -30 + 39, तो ये आ गया 16/3 अंडर रूट प्लस 1/3 अंडर रूट इज इक्वल टू 9/3 अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट प्लस 1/3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3/3 अंडर रूट, या ये हमें कहता है कि 5/3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3/3 अंडर रूट। लेकिन ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए अब हमें ये मिल गया कि एक रूट जो है वो एक्सट्रेनस है, तो हम ये कहेंगे कि therefore x is equal to -5/3 is an extraneous root, hence solution set is equal to 2। तो जो दूसरा रूट है वो इसका सॉल्यूशन सेट है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6, इसमें हमें गिवन इक्वेशन है x² + x + 1 minus x² + x minus 1 is equal to 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम यूजुअल तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, अगर हम इसके बोथ साइड का स्क्वायर लेते हैं और फिर एक स्टेप पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको हम एक डिफरेंट तरीके से करते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट x² + x + 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू a and x² + x minus 1 whole under root is equal to b। तो एक तो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो इक्वेशन 1 है वो आ जाती है a minus b is equal to 1। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इसी तरह अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें तो ये आ जाता है a² माइनस b² अगर हम लें तो इनको हम स्क्वायर करें तो ये आ जाता है x² + x + 1 माइनस
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, या ये बराबर आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आ जाता है। इस इक्वेशन को हम 3 कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये 2 के बराबर है। इम्प्लाइज a माइनस बी की अगर यहाँ से हम वैल्यू पुट करें इसमें, तो ये आ जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 2। यूजिंग इक्वेशन 1, that is a minus b is equal to 1। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, एक ट्रू है, इसको हम 4 कह देते हैं, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें, एडिंग 2 and 4 we get a minus b plus a plus b is equal to 1 plus 2, या ये इम्प्लाई करता है b से b कैंसिल हो गया तो 2a is equal to 3, या इम्प्लाई करता है a is equal to 3/2। ये एक वैल्यू आ गई है a is equal to 3/2। तो अब ये इम्प्लाई करता है यहाँ पर a की वैल्यू हमने ली थी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3/2, या एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो ये 9/4 आ जाता है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, और दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 को इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये -9 आ जाएगा, और 4 के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर, ये है 4 का स्क्वेयर -4 इंटू 4a, और -5 ये c की वैल्यू है, तो 2 इंटू 4। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस प्लस आ जाएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 8। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाई 8, या -4 प्लस माइनस ये है 16 डिवाइडेड बाई 6, 96 बनता है, होल डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब इस 16 को अंडर रूट से बाहर लेके जाएं तो 4 हमें हासिल होगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 8, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 4 कॉमन ले लें तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8, ये 4 के साथ 8 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 प्लस माइनस 6 अंडर रूट
डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी ये 1 बचेगा। इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा। अब हमारे पास जो रूट्स आ गए हैं वो हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 6 और दूसरा है -1 माइनस अंडर रूट 6। तो हम इसका चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, सॉरी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये आ जाती है -1 प्लस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 इसके ऊपर अंडर रूट है -1 प्लस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर भी अंडर रूट है और -1। सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ये आ जाएगा -1 प्लस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस 6 अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वेयर है और स्क्वेयर से 2 को हमने बाहर निकाला है तो 4 आ गया है। यहाँ पर इसी तरह ये रहेगा 2 प्लस 1 -1 प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, इसको स्क्वायर में रहने देते हैं और 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस -1 प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 -1 होल अंडर रूट। तो अब इन दो का अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाता है 4 -1 प्लस 6 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस 6 अंडर रूट प्लस 1 माइनस, इसी तरह यहाँ पर भी हम एक एलसीएम लेते हैं। ये 4 है, -1 प्लस 6 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 6 अंडर रूट -1। तो अब इस स्टेप में हम ये -1 प्लस 6 अंडर रूट यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है -1 प्लस 6 अंडर रूट। तो जो बाकी बचेगा यहाँ पर -1 प्लस 6 अंडर रूट बाकी बच जाएगा और यहाँ पर +2 बाकी बच जाएगा और डिवाइडेड बाई 4
ये अंडर रूट के अंदर है, इसमें +1 भी है, माइनस यहाँ पर भी ये हम कॉमन लेते हैं, -1 प्लस 6 अंडर रूट इंटू -1 प्लस 6 अंडर रूट प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 4 -1 और ये अंडर रूट के अंदर है। अब हम ये देखते हैं कि -1 प्लस 6 अंडर रूट को इसी तरह रहने देते हैं और इस हिस्से को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस -1 प्लस 6 अंडर रूट 1 प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 -1 तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये है इसको हम कह सकते हैं ये -a प्लस b है और a प्लस b है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये b प्लस a इंटू b माइनस a है, या इसको हम कह सकते हैं ये b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर है। तो हम b स्क्वेयर लेते हैं, वो है 6 अंडर रूट का होल स्क्वेयर और -1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस यहाँ पर भी इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट का स्क्वेयर -1 होल डिवाइडेड बाई 4 -1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 आ जाएगा, -1 करेंगे तो बाकी बच जाएगा 5/4 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 -1 अंडर रूट। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 4 और ये 5 प्लस 4 अंडर रूट माइनस, इसी तरह इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 5 माइनस 4 होल अंडर रूट, तो ये आ जाता है 9/4 होल अंडर रूट -1/4 होल अंडर रूट, या ये आ जाता है 3/2 माइनस 1/2 इम्प्लाइज इसका 2 हम अगर एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है, जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड भी 1 के बराबर थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड भी 1 के बराबर थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक रूट के बारे में हमने चेक कर लिया कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है, लिहाजा ये इसका रूट है। अब हम दूसरा रूट चेक करते हैं। लेट x इज इक्वल टू माइनस, या ये आप पुट कर ले आसानी के लिए, लफ्ज जो आप यूज कर रहे हैं वही हम यूज कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 आसानी के लिए दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी x स्क्वेयर प्लस x इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ
ऑफ इक्वेशन 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वेयर प्लस -1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वेयर प्लस -1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 और -1 इसको हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये -1 माइनस 6 अंडर रूट का होल स्क्वायर इसी तरह हम लिखते हैं और 2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 4 आ जाता है प्लस -1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर स्क्वायर इसी तरह रहने देते हैं तो प्लस -1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 -1 और इसके ऊपर अंडर रूट है। अब इन दो टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम बनता है 4, यह है -1 माइनस 6 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 6 अंडर रूट प्लस 1 माइनस, यहाँ पर हम दोबारा एलसीएम ले लेते हैं वो 4 आ जाता है -1 माइनस 6 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 6 अंडर रूट -1 अब इसमें से हम -1 माइनस 6 अंडर रूट कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है -1 माइनस 6 अंडर रूट, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर एक बाकी बच गया -1 माइनस 6 अंडर रूट, ये बाकी बच गया और यहाँ पर +2 होल डिवाइडेड बाई 4 और +1 ये आ गया माइनस। इसी तरह यहाँ पर भी -1 माइनस 6 अंडर रूट हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर -1 माइनस 6 अंडर रूट +2 होल डिवाइडेड बाई 4 -1 और अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं -1 माइनस 6 अंडर रूट इंटू 1 माइनस 6 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 +1 माइनस -1 माइनस 6 अंडर रूट 1 माइनस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 -1 होल अंडर रूट। अब ये जो पार्ट्स हैं इसको हम देखते हैं कि ये -a माइनस b है और a माइनस b है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लें तो ये बन जाता है a प्लस b, a माइनस b, तो ये बन जाता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के बराबर, या ये बन जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बन जाता है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, b है 6
तो अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 ये आ गया, और माइनस इसी तरह ये वाला हिस्सा भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, जो कि है अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 4 और -1 इसके साथ है। तो ये आ जाएगा 6 में से -1 किया तो 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस यहाँ पर 6 में से 1 माइनस किया 5/4 -1। तो यहाँ पर 4 एलसीएम लिया तो ये 5 प्लस 1 5 प्लस 4 हो गया, माइनस इसी तरह यहाँ पर भी 4 एलसीएम लिया तो ये 5 माइनस 4 हो गया। इज इक्वल टू ये बन गया 9/4 होल अंडर रूट माइनस 1/4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये है 3/2, ये वाला पार्ट बन जाता है और ये वाला पार्ट जो है ये 1/2 बन जाता है। इज इक्वल टू 2 एलसीएम लें तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। जो इक्वेशन 1 हमारी थी उसमें हमने ये देखा था कि राइट हैंड साइड पे भी 1 था, तो ये वाला, तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए अब हमारा कोई भी ऐसा रूट नहीं आया जिसमें एक्सट्रेनस रूट्स हों, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा, hence solution set is equal to -1 plus minus 6 under root whole divided by 2। यही हमारा आंसर है।